आप और हमारे सामने में जो गंदगी आता है, पाप आता है, संसार के सभी करना चाहूंगा। अब जहां कहीं भी है, जिसके पास से हो, जिसके पास कान है वहां से वचन को सुने, क्योंकि आज का वचन जो है आप लोगों के लिए मेरे प्रियो, आज आप लोगों के लिए एक शुभ संदेश, एक शुभ खबर हम आप लोगों ने लेकर आए हैं। हम सभी को मालूम है आपका शरीर और मेरा शरीर मिट्टी है और एक दिन यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिट के जाने वाला है। लेकिन हमारे मृत्यु के पश्चात जो जीवन शुरू होने वाला है उसके बारे में आप और हम कभी भी सोचते नहीं है। हमेशा आप और हम ये जो हम लोग का जो शरीर है, शरीर के लिए सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके शरीर की बात भी आप और हमारा एक जीवन है, उस जीवन के बारे में आप लोग आज मैं जिक्र करना चाहूंगा। आप सभी लोग बोझ में दबे हुए हैं, आप सभी के ऊपर और हमारे ऊपर अपने अपने समस्याओं को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर यदि आप अपने जीवन में विश्राम चाहते हैं तो आपको गली गली भटकना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है। परमेश्वर आपको विश्राम दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि अनंत जीवन केवल परमेश्वर पर है। लेकिन आप और हम शरीर के मूर्खता के कारण, बुद्धि के कमजोरी के कारण सही परमेश्वर को नहीं ढूंढकर आप और हम लोग जगह जगह गली गली भटकते हैं। पहाड़ पर्वतों पर, जंगल पर जाकर आप और हम सच्चाई परमेश्वर को ढूंढते हैं। वास्तव में सच्चाई परमेश्वर आप और हमारे सम्मुख है। लेकिन आज का दिन आप और हम हमारे हृदय के आंख को खोलना जरूरी है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अनंत जीवन है वो केवल परमेश्वर पर है। जो अनंत जीवन है वो केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त पर है। खुदा का कलाम कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। दुनिया में ऐसे कई धर्मशास्त्र है, ऐसे कई धर्म ग्रंथ है जहां पर देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि हमारे पाप मोक्ष के लिए लहू बहाना जरूरी है। हमारा पाप, हमारा उद्धार के लिए लहू बहाना जरूरी है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी इंसान ने, आज तक ऐसा कोई भी देवताओं ने अपना लहू को नहीं बहाया, केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त को छोड़कर। अगर पवित्र धर्म शास्त्र में देखा जाए तो प्रभु यीशु ने आप और हमें प्यार कर कर इस पृथ्वी में एक मानव का रूप लेकर आप और हमारे लिए सामान्य रूप को धारण कर कर इस पृथ्वी में आकर आप और हमारे लिए लहू बहाया। क्यों? ताकि आप और हम अनंत जीवन पा सके। और वो अनंत जीवन पाने के लिए आपको कोई मोल देना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई पैसा रुपया देना जरूरी नहीं है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन फ्री में देना चाहता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जहां कहीं भी हैं, आप जो कोई भी धर्म का हो, जो कोई भी जात का हो, जो कोई भी रंग का हो, लेकिन परमेश्वर आप और हम सभी को प्रेम करता है। वो प्रेम को समझना जरूरी है। और आप और हमारे साथ समय बहुत ही कम है, वो दिन बहुत ही निकट है जब परमेश्वर विश्वास करने वालों को लेने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। आप और हमारे साथ जीवन नहीं है, कल परसों आने वाला दिन बोल बोलकर समय खत्म हो रहा है मेरे प्रियो। आपके पास समय होते ही आपको भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो अनंत जीवन नहीं पा सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर कोई इंसान, हर कोई जाति के इंसान वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और वो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको दर बदर भटकना जरूरी नहीं है। दर बदर जाकर आपका पैसा, आपका कुंजी को खर्च करना जरूरी नहीं है। वो अनंत जीवन पाने के लिए केवल आपको सुनना है और आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है। तो आज यहाँ पर कोई धर्म शास्त्रों को लेकर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर जिसने आप और हमें बनाया, वो परमेश्वर जिसने सारा पृथ्वी को रचा, वो परमेश्वर
जो सबसे पहले से था, वह परमेश्वर जो आदि भी है और जो अंत भी है, और वही परमेश्वर जो आने वाला है, उसे सत्य परमेश्वर के बारे में आज आपको हम सुना रहे हैं, जिसे सबसे पहले आप और हम लोग को विश्वास करना चाहिए था, जिसे आप और हम लोग ग्रहण करना चाहिए था। लेकिन हमारे मूर्खता के कारण, हमारे विचार के कारण, हमारे बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण आज उस परमेश्वर को आप और हम भूलकर कुछ और परमेश्वर को आप और हम लोग वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सही बात तो यह है कि आप और हम लोग गलतफहमी में पड़कर संसार के बनाए हुए सामान्य चीज पर आप और हम लोग सही परमेश्वर को ढूंढते हैं। अब जहां कभी जाकर परमेश्वर को ढूंढिए, वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सत्य परमेश्वर आप हमारे बीच में है और वो आज ही आप और हमारे साथ बातचीत कर रहा है। और आज का दिन जो कोई इस वचन को सुनेगा और अपने मन में विश्वास करेगा, वो इंसान उद्धार पाएगा और वही इंसान आनंद जीवन को प्राप्त कर सकता है। और मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा, आज तक ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र में यह प्रूव नहीं किया गया है कि फला इंसान ने आकर आप और हमारे लिए पाप मोक्ष के कारण आपका और मेरा पाप हट जाने के लिए किसी ने भी अपना शरीर के द्वारा रगत नहीं बहाया, आपके शरीर के अपना शरीर से किसी ने भी लहू ने बहाया। लेकिन जब हम और आप पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को खोल कर देखते हैं तो हर एक पन्ना पर यह मिलता है कि प्रभु यीशु ने आप और हमारे लिए अपना सारा रगत को कुर्बान कर दिया, ताकि आप और हम लोग छुटकारे के जीवन जी सके, आप और हम लोग खुशहाली के जीवन जी सके, आप और हम लोग पाप के दासत्व पर ना पड़े, परंतु आप और हम लोग खुशी के साथ परमेश्वर के संग उसके संतान बन सके बोलकर। लेकिन आप और हमारे मूर्खता के कारण हमने उनको दोषी ठहराया। लेकिन आज परमेश्वर फिर से आपको एक वक्त दे रहा है, फिर से आपको एक समय दे रहा है। आपने कुकर्म के मार्ग से वापस आओ, मैं आज भी तुम लोगों को अपना बेटा, अपना संतान कहलाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, खाना पीना फुर्ती करना यहाँ पर आनंद जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करना आनंद जीवन है। इसीलिए संसार के रमझम पर नहीं, संसार के बनाए हुए वस्तुओं पर नहीं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े इंसानों ने मान इंसानों ने बनाया वाला वस्तुओं पर नहीं, लेकिन सच्चाई परमेश्वर पे विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, विश्वास करने के लिए आपको बड़ा बड़ा डिमांड नहीं लगेगा। विश्वास करने के लिए केवल आपको अपने जगह पर रहकर या सुनकर भी उस खुदा परमेश्वर को आप पुकार सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, संसार के बने हुए सामान्य चीज पर नहीं, लेकिन सत्य परमेश्वर को ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है। अंत का दिन बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले आप और हम लोग अपने आत्मा के बारे में सोचना जरूरी है। ये शरीर के बारे में मत सोचिए, शरीर को अच्छा खाना पीना मत दीजिए। जितना शरीर के लिए वास्ता करते हैं मेरे प्रियो, आत्मा के लिए भी उतना ही वास्ता कीजिए, क्योंकि ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा, उसके बाद आपका आत्मा का क्या होगा, इसको सोचना जरूरी है। अपना आत्मा का उद्धार के लिए आज ही मन फिराना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा, आप कोई भी जाति से बिलोंग करता हो, कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन परमेश्वर में आप और हम यीशु ख्रिस्त में एक हैं, क्योंकि आप और हम सभी को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन संसार के ज्ञान के कारण, संसार के मनुष्य जाति के कारण आप और हमें बंटवारा आ गया, आप और हमें अलग अलग धर्म को बोलना शुरू किया। लेकिन वो परमेश्वर शुरू से सबको एक ही देखना चाहता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोग जहां कहीं भी है, आज का ये जो प्रचार को सुनिए, आज का ये शुभ संदेश को सुनिए और अपने अपने जगह पर अपने मन को फिराइए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, आप और हम सभी लोग अपने अपने घर के आसपास में कुछ ना कुछ लगाते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ ना कुछ फल के गाछ हो या कुछ ना कुछ सब्जी लगाते हैं। अगर उस सब्जी के आसपास कोई जंगल निकल जाता है, अगर उस सब्जी के आसपास
अच्छा सा भूमि नहीं निकलता है, उस सब्जी के आसपास अगर गंदगी फैल जाता है तो आप और हम लोग उसको निकाल कर कहीं और लगा देते हैं। क्यों? ताकि वो गच्छी ना मरे, और वो गच्छी ना मरे और गच्छी का जो फल देगा वो खाकर आप और हम लोग तृप्त हो सके। ठीक इसी के द्वारा, यही उदाहरण के द्वारा मैं आपको कहना चाहूंगा, मरने के बाद विश्वास करके फायदा नहीं है मेरे प्रियो। जब आप और हम लोग जीवित हैं, आप और हम लोग जीवित होने के समय में ही आप और हमारे सामने में जो गंदगी आता है, पाप आता है, संसार के सभी वस्तुएं आता है जिसमें जीवन नहीं है, उस सभी वस्तुओं को निकाल कर फेंकना जरूरी है और हमारा जीवन को उस अनंत जीवन में लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, हर एक परिवार से, हर एक जातियों से, हर एक भाई बहनों से, हर एक मेरे यहाँ में जितना भी सुनने वालों प्रियो से मेरा यही विनती है कि आपके कुकर्म मार्ग से आप वापस चले आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए संसार के वस्तु पर मन लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दिन आप और हम लोग मृत्यु के पश्चात इसको छोड़ के जाना अनिवार्य है। इसको लेकर आप और हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने वाला केवल आत्मा है, और वो आत्मा परमेश्वर ने आप और हमें दिया है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन पापी होकर स्वर्ग में प्रवेश करना अनहोनी है। इसीलिए इस अनहोनी को मिटाने के लिए वो परमेश्वर मानव का रूप लेकर आया, ताकि उस पर विश्वास करके आप और हम लोग उसके संतान ठहरे। इसीलिए फिर से वो परमेश्वर आप और हम लोग को लेने के लिए आने वाला है। उसके लिए आप और हम लोग मन फिराकर तैयार होना जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितना लोग आज का ये वचन सुना है उन सभी के ऊपर हमारा परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे।